हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं बात करने वाला हूँ बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग। तो मैंने आपको पहले भी बहुत सारे ऐसे और लेटर करवाया हूँ और मैंने ये टॉपिक की आप लोगों ने बोला था कि जो टॉप 10 टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है जिस पे ऐसे आ सकता है वो मैं बता दूं, तो मैंने वो भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। फिर भी बहुत सारे बच्चों के कंसर्न है कि आप सर अपना लिख के एक एक लेटर पर डे करवाइए। तो मैं बहुत सारा लेटर और ऐसे करवा भी चुका हूँ। तो आज मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपको ऐसे जो मैंने खुद लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज कॉज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन, इस पे मैंने एक ऐसे लिखा है और लेटर भी मैंने लिखा है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग को पता है कि सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेटर और ऐसे लिखने के लिए मेन चीज़ आप लोगों को मैंने बताया था फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, चाहे वो लेटर हो या ऐसे हो। तो मैं अभी बात करूँगा सबसे पहले ऐसे का। तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे पहले आपको मेन टॉपिक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बहुत खूबसूरत तरीके से लिखना होता है। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है जिस भी टॉपिक पे आप कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, जिस टॉपिक पे से है उसके रिगार्डिंग आपको जो बेस्ट पता हो वो आप अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। फिर आप उसका एक बॉडी बनाएंगे। बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं उसी चीज़ से रिलेटेड। बॉडी उतना लोग देखते नहीं है लेकिन इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखते हैं। उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन पे जब आप पहुंचोगे निष्कर्ष पे, हिंदी में निष्कर्ष पे और इंग्लिश में कंक्लूजन पे जब पहुंचोगे तो आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बॉडी के साथ आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसे का था। सेम लेटर में फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, लेटर में ना फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका फॉर्मेट सही है ना तो 3 मार्क्स आपके ऐसे ही मिल जाएंगे और बॉडी के आपके सिर्फ 2 मार्क्स मिलते हैं। तो लेटर में आप 5 में से 5 मार्क्स भी ला सकते हो। तो आप फॉर्मेट कैसा होना चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है ये लेटर टू द एडिटर एड्रेसिंग द पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जो आपके पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है आपके कॉलोनी में, उस पर लिखना है। तो मान लेते हैं कि आप अगर वहाँ पे मेंशन किया गया है तब तो ठीक है, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे, पटना एड्रेस और पिन कोड जो भी है। उसके बाद आप ना एक स्पेस छोड़ोगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर आप यहाँ पे स्पेस एक लाइन छोड़ोगे। उसके बाद फिर टू द एडिटर लिखोगे, फिर एड्रेस लिखोगे, पिन कोड लिखोगे, फिर यहाँ पे आप स्पेस छोड़ोगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखोगे एंड सब्जेक्ट के बाद फिर से आप एक लाइन स्पेस छोड़ोगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे सर। सर लिखने के बाद आप यहाँ पे स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और सर के बाद आपको स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि आई एम राइटिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू द ऑन गोइंग इश्यू ऑफ पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर एरिया। तो सबसे पहला लाइन ही हमारा कंसर्न यही था, तो मैंने यही लिख दिया फर्स्ट लाइन में। फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेज एंड इनकन्सिस्टेंट वोल्टेज हैव बिकम अ मेजर इनकन्वीनियंस। जो बार बार फ्रीक्वेंटली पावर आउटेज होता है, मतलब बार बार इलेक्ट्रिसिटी कट होता है और वोल्टेज जो है हमेशा अप डाउन होते रहता है, जो कि बहुत बड़ा इश्यू है। और ये एक इनकन्वीनियंस है रेसिडेंट के लिए, बिजनेस के लिए। दिस नॉट ओनली डिस्टर्ब डेली एक्टिविटीज़, ये डेली एक्टिविटी को ही नहीं ख़राब कर रहा है, बट आल्सो लीड्स टू अननेसेसरी लॉसेस स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस वालों के लिए ये बहुत लॉस है। आई अर्ग द रिलेवेंट अथॉरिटी टू टेक इमीडिएट एक्शन बाय द इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स। तो जिसको आप लिख रहे हो उससे आप अर्ग कर रहे हो, मतलब उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इन चीज़ों पे ध्यान दें, अब मेंटेनेंस पे ध्यान दें, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पे। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन एनर्जी कंजर्वेशन कुड आल्सो प्ले अ रोल इन एड्रेसिंग दिस इशू। ठीक है, इट इज़ क्रूशियल दैट दीज इशू वेयर, एक क्रूशियल इशू है जिसको जल्दी से रिजॉल्व किया जाए। आप अपना भी ऐड कर सकते हो कि हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम पढ़ नहीं पाते, ये सब भी आप अपने मन से ऐड कर सकते हो। लेकिन ये मुझे लगता है कि छोटा छोटा चीज़ लगता है, इसलिए मैं कुछ अच्छा सा लिख के देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नंबर मिले। फिर यहाँ पे आप योर सिंसियरली नेम और एड्रेस। तो मेन जो मैं आपको बताया हूँ कि ये पार्ट और यहाँ सर से लेके जो ये पूरा पार्ट होता है, ये पार्ट ना बहुत ही, ये वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये दूसरे कलर से, मैं यहाँ पे ब्लू कलर से आपको दिखा देता हूँ। ये पार्ट अगर आप सही से कर लोगे ना, एग्जामिनेशन हॉल से लेके यहाँ तक, उसके बाद सर है और उसके बाद नीचे में जो है सबसे लास्ट में, यहाँ से लेके ये सर तक और उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट,
ये अगर आप इतना कर लेते हो ना तो 3 मार्क्स तो आपके इसके मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये बॉडी में जो मैंने लिखा है उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब मैं आता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि मैं अभी ऐसे बताऊँगा, तो ऐसे आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, कॉज, इफ़ेक्ट एंड सॉल्यूशन। जो क्लाइमेट आज चेंज हो रहा है उसके क्या क्या रीजन्स हैं, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं वो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में है कि क्लाइमेट चेंजेस रिफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर, precipitation एंड अदर एटमॉस्फेयर पैटर्न। मैं फिर से बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ना सिर्फ बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, बाकी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है जॉब रिगार्डिंग, वो मैं सारा कुछ वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके लिए मैं खुद से एफर्ट भी लगाता हूँ। आप लोग देखे होंगे कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट जो आपके एग्जाम मेंस में आएंगे, मैथ्स रीजनिंग छोड़ के जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी का सारा एक एक चीज़ करवा दिया है मैंने। तो टेलीग्राम तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बढ़ते हैं। तो क्लाइमेट चेंज से क्या क्या होता है, शिफ्ट इन क्विक टेम्परेचर शिफ्ट होता है, बारिश होती है और भी एटमॉस्फेरिक पैटर्न होता है। जो मेन कारण है क्लाइमेट चेंज का, द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ह्यूमन एक्टिविटी, पर्टिकुलरली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। जो कोल ऑयल जलाते हैं, नेचुरल गैस जलाते हैं, उसके वजह से तो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। वो क्या करता है, हीट को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे कि प्लानट वार्म हो रहा है। प्लानट वार्म होगा तो आपको पता है कि 2 पोलर ध्रुव है वो दोनों पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो पूरा पृथ्वी पे जल जैसा, मतलब पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो ये पहला लाइन था, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इफेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लोग लिख सकते हो, शुरू में लिखोगे मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। कॉज भी उसी में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे इफेक्ट, लास्ट में लिखोगे कंक्लूजन या सॉल्यूशन, ऐसे लिखोगे। द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और वाइड स्प्रेड इंक्लूड राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही। मेल्टिंग पोलर आइस जो अभी मैंने बताया था। मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स सच एज हरिकेन्स, ड्रॉट एंड फ्लड्स, बाढ़ जैसी स्थिति आ सकता है, तूफान आ सकता है, सूखा आ सकता है, हो जाएगा। These changes threaten ecosystem biodiversity and human livelihoods, particularly in vulnerable regions like coastal area, developing nations. The impact on agriculture, water supply, health can lead to economic stability and displacement. इससे सिर्फ इतना ही नहीं, इससे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी होगा, क्योंकि जो ह्यूमन लाइवलीहुड है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इकोसिस्टम है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जो कोल्ड ब्लडेड प्राणी है वो मर जाएंगे। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर मैंने इसका सॉल्यूशन भी बताया है कि कार्बन इमिशन पे ध्यान देना चाहिए। वैसे इंडिया पर कैपिटा कार्बन इमिशन में फर्स्ट, मतलब सबसे कम जो कार्बन का यूज होता है वो इंडिया में होता है। तो अभी तक तो ठीक है, इसके लिए बहुत सारा पेरिस कॉन्फ्रेंस, जेनेवा हुआ है, UNFCCC बना हुआ है। तो इसके लिए ये सब भी पॉइंट आप चाहो तो आप, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट का। तो आप लोग इस तरह से लिखोगे ऐसे, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपको 5 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। इतना अच्छा ऐसे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई लिख के देगा, इतने बताएगा आपको, लोग टॉपिक बता देगा, लेकिन इस तरह से ऐसे लिख के आपको नहीं दिया जाएगा। और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।